वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन शिक्षा स्फीयर। माय नेम इज लवीना सुनील गोविंदानी। लास्ट लेक्चर में हमने आइडियल सॉल्यूशन स्टडी किया था एंड इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे कि हमें नाम ही बताता है इसका कि ये क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। यानी क्या करेगा, ये लॉस को फॉलो नहीं करेगा, राइट। Those solutions which do not obey Rawls law are called non-ideal solution। एक ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को सभी टेम्परेचर पे, सभी कॉन्सेंट्रेशन पे फॉलो नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं हम, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनने का क्या रीजन है वो देखते हैं। जैसे कि आइडियल पर्सन बनने के लिए क्या चाहिए होते हैं, कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं। जैसे ही नॉन आइडियल पर्सन के लिए क्या चाहिए होते हैं, कुछ नॉन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो क्या होता है, इस सॉल्यूशन नॉन आइडियल क्यों बन जाता है, क्योंकि क्या होता है इसमें जो इंटरेक्शंस होती है, यही सबसे मेन पॉइंट है। इसकी जो इंटरेक्शंस है ए यानी कि सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शंस है, वो जो सॉल्यूशंस की इंटरेक्शन है यानी ए बी इंटरेक्शन है, ये तीनों चीज़ें क्या होती है यहाँ पे सिमिलर नहीं होती है। इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन दिस ऑल इंटरेक्शन आर सिमिलर। सो इसकी वजह से हमें वहाँ पे अलग प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलती हैं। एंड इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस यहाँ पे हमें रॉल्स लॉ फॉलो होते हुए नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये समझो हमारा ऑब्जर्व प्रेशर है और ये क्या है, हमारा रॉल्स लॉ से आया हुआ प्रेशर है, वो क्या होगा हमारा नॉट इक्वल टू आ जाएगा। यानी कि हमारा जो ऑब्जर्व प्रेशर है यानी एंड हमारा जो थ्योरेटिकल प्रेशर है वो यहाँ पे सेम नहीं आएंगे। Then non-ideal solution are formed when the component differ much in their structure and polarities form। जब लास्ट टाइम मैं आपको शायद बताना ये भूल गई थी एक पॉइंट, कि आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होता है, हमारे जो पार्टिकल की साइज है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, मतलब सिमिलर होनी चाहिए, उनमें मच डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसके जो एग्जांपल थे हेक्सेन और हेप्टेन था पहला, एंड टोल्यून एंड क्या था उसके साथ बेंजीन था। तो इनमें क्या है, इतना पोलैरिटीज़ का भी डिफरेंस नहीं है और इनकी जो मॉलिक्यूलर मास का है वो भी इतना डिफरेंस नहीं है। इसलिए वो क्या फॉर्म करते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म करते हैं। उनमें जो इंट्रैक्शन है वो सिमिलर हो जाती है फिर, इसलिए क्या बन जाता है, हमारा आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहाँ फॉर्म होंगे, जहाँ पे उनकी जो कंपोनेंट में जो कंपोनेंट्स है उसमें क्या होंगे, उनकी जो पोलैरिटी और स्ट्रक्चर में क्या होंगे, डिफरेंस होंगे, वहाँ पे क्या फॉर्म होंगे, हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है वो क्या हो जाएगी, नॉन जीरो हो जाएगी। यानी कि क्या होगा, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन हमने देखा था कि वहाँ पे ना हीट कोई इवॉल्व होती है ना कोई हीट एब्जॉर्ब होती है। बट यहाँ पे क्या होगा, कुछ सॉल्यूशन ऐसे होंगे जहाँ पे हमें जहाँ क्या होगा, डेल्टा एच ग्रेटर देन ज़ीरो होगा एंड इन केस क्या होगा, कोई कोई केस में लेस देन ज़ीरो भी होगा हमारा क्या, डेल्टा एच। यानी हीट जो है उसमें कभी कभी हमें देनी पड़ेगी, यानी रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक देखने के लिए मिलेगी एंड कभी कभी क्या हो जाएगा, रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हमें देखने के लिए मिलेगी। तो ये क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या है, डिफरेंस है, इसलिए हमको कुछ मॉलिक्यूल्स को पुश करना पड़ेगा। तो क्या होगा, वहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, यानी हीट हमें देनी पड़ेगी एंड कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगी। एंड इन क्या ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। अगर हमने कोई 10 ml सॉल्वेंट लिया है, 10 ml सॉल्वेंट लिया है एंड 20 ml अगर मैंने सोल्यूट लिया है, सॉरी 10 ml अगर मैंने कोई सोल्यूट लिया है एंड 20 ml अगर मैंने उसमें कोई सॉल्वेंट डाला है, तो आइडियली हमें क्या मिलना चाहिए, 30 ml का सॉल्यूशन मिलना चाहिए। ये इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन होता है। लेकिन इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, कभी कभी वॉल्यूम इंक्रीज होकर भी आ जाती है एंड कभी कभी वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज होकर भी आती है। एंड थर्ड हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो यही अभी आगे हमें डिस्कस करना है कि जो रॉल्स लॉ है उसमें कैसे पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड कैसे नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, और व्हाट आर अजियोट्रॉफ क्या क्या बन के आते हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए पहले स्टडी करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ।
तो इसमें क्या होगा, इन दिस सॉल्यूशन ए बी इंट्रैक्शन आर लेस देन ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसमें जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल है इनका इंट्रैक्शन लेस होगा देन ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन। तो इसके वजह से क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है उसमें जो ये ए और बी बॉन्ड है, यानी ये जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का बॉन्ड है, ये क्या है, वीक बॉन्ड है, राइट। तो इसका क्या होगा, ये वीक है इसलिए क्या होगा, ये बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा, इसकी जो स्केप करने की टेंडेंसी है या वेपर फेज में जाने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके वजह से क्या होगा, ये जो प्रेशर है हमारा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसमें से मॉलिक्यूल्स जो है वो स्केप होने लगेंगे जल्दी, तो क्या हो जाएगा, इवोपरेशन का रेट बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इसके साथ क्या होगा, उसका टोटल वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। यही लिखा है हमने। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शंस। हमारे जो ए बी इंटरेक्शंस है वो वीक है इन केस ऑफ द नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। इसका एग्जांपल भी हम देखने वाले ही हैं। उसके बाद क्या होगा, इसकी जो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। यानी यहाँ पे जो डिसोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन होगा। तो हीट क्या होगी, इस टाइप के सॉल्यूशन में हीट एब्सॉर्ब होगी हमारी, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। देखिए अब ये बॉन्ड जो है ए बी बॉन्ड वो हमारा वीक है, तो क्या करेगा, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, राइट। इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, उसमें क्या है, हमारे जो ए बी इंट्रैक्शन है वो वीक है, राइट। देन ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंट्रैक्शन वीक है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। दूर दूर रहेंगे यानी क्या करेंगे, ज़्यादा स्पेस एक ऑक्यूपाई करेंगे। इसको समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि ये कंसिडर कर सकते हैं आप कि हमने कोई सोल्यूट ले लिया और कोई सॉल्वेंट ले लिया। समझो मैंने 20 ml कोई सोल्यूट ले लिया है एंड 40 ml कोई सॉल्वेंट ले लिया है। तो मुझे सॉल्यूशन कितने का मिलना चाहिए था, 20 + 40 कितने होते हैं, 60 ml। पर हमें जो वॉल्यूम मिलेगी वो क्या मिलेगी, इससे ज़्यादा मिलेगी, मतलब 60 प्लस मिलेगी हमें। तो वो जो वॉल्यूम होगी 70 भी मिल सकती है या 65 मिल सकती है, 80 भी मिल सकती है, डिपेंड करता है पोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशंस पे या पोलैरिटी ऑफ दैट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है कि उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा। ओके, इसका रीज़न आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे ए बी जो इंट्रैक्शंस है वो वीक है, इसके वजह से क्या होगा, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। ओके, देन यही हम ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ए एंड बी स्केप इजीली शोइंग हायर वेपर प्रेशर दैन एक्सपेक्टेड वॉल्यूम। इसके लिए क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर हमारा ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो मैंने ग्राफ निकाला हुआ है ये एक प्रॉपर ग्राफ है, यानी आइडियल ग्राफ है जो हमारा क्या फॉलो करता है, रॉल्स लॉ फॉलो करता है। पर हमने भी क्या देखा कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, इसमें आपको जो भी चीज़ें होगी वो क्या दिखेगी, ज़्यादा दिखेगी। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन में हमें जो भी वेपर प्रेशर हो या एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग हो या वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग हो, ये जो भी चीज़ें हैं वो क्या मिलेंगी, हमें ग्रेटर मिलेंगी, ज़्यादा मिलेगी, ग्रेटर देन जीरो मिलेंगी, यानी पॉजिटिव मिलेंगी। इसलिए इसको क्या बोला गया है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये बात हो गई। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसे तो नहीं आएगा, ये तो हमारा एक आइडियल ग्राफ है, मैंने इसको डॉटेड लाइन से शो किया है, राइट। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे आएगा वो देखते हैं। क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ऐसे बढ़ के आएगा, हमें से बढ़ा हुआ ग्राफ मिलेगा। ओके, तो पॉजिटिव डेविएशन में आपको ऐसे ऊपर से ग्राफ निकालने हैं, ऐसे बड़े बड़े ग्राफ निकालने हैं, ऐसे नॉर्मल ग्राफ निकाल लेना है और उसके बाद उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, यानी ये शो करना है कि हमारा जो प्रेशर है वो क्या हो गया है, अब इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ, और भी मैं पूरे एग्जाम्पल आपको आइडियल सॉल्यूशन के हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के हो, पॉजिटिव डेविएशन हो, नेगेटिव डेविएशन हो, उसको कैसे रिमेंबर करना है ये भी हम आज देखने वाले हैं, उसकी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ।
तो वो हम सारा एक साथ ही देखेंगे। तो अभी मैं आपको एक बार एक जस्ट एग्जांपल बता देती हूँ। इथेनॉल प्लस वाटर वाली सिस्टम, ये देखिए, ये क्या है, हमारा सोल्यूट सॉल्वेंट वाली सिस्टम है। तो इथेनॉल में क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ये बीबी इंटरेक्शन। तो ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल क्यों है, क्योंकि इसमें ए की जो इंटरेक्शन है बीबी की इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है देन ए बी इंटरेक्शन। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होता है, दोनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है दोनों में। ठीक है, इसमें थोड़ी लेस प्रेजेंट होती है, उसमें थोड़ी बहुत अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है हमारे वाटर में। पर जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, दोनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो समवॉट डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, उसमें पॉजिटिव डेविएशन आ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। उसके बाद हम सारे एग्जांपल्स इसके देखेंगे, वो चाहे पॉजिटिव डेविएशन के हो, नेगेटिव डेविएशन के हो, और उसको कैसे रिमेंबर करना है वो मैं भी आपको बताती हूँ। Now let's study the non-ideal solution having negative deviation from Rod's law. जो हमने पॉजिटिव डेविएशन देखा उससे नेगेटिव जो डेविएशन है वो पूरा अपोजिट है। बाकी पॉइंट सेम ही रहेंगे पर पूरा अपोजिट रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। इन दिस सॉल्यूशन ए बी इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। सो इसमें क्या होगा, हमारे जो ए बी इंटरेक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे देन ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। मतलब अब जब जब ये सॉल्यूशन बनेगा तब क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड फॉर्म होंगे वो स्ट्रॉन्गर फॉर्म होंगे। ओके, देन इसके वजह से क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, देखिए ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इसकी टेंडेंसी नहीं होगी कि मॉलिक्यूल स्केप करे उसमें से, राइट। तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी वहाँ से स्केप होने के लिए, राइट। तो इसका जो पी टोटल प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। देन ये जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन होगा इस इधर। तो हीट क्या होगी, हमारी इवॉल्व हो जाएगी, यानी ये जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है वो क्या हो जाएगी, हमें हमारी नेगेटिव हो जाएगी, यानी नेगेटिव हो जाएगी। एंड हमारी जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है वो भी क्या हो जाएगी, हमारी लेस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं हम, 10 ml अगर मेरा सोल्यूट है, 20 ml अगर मेरा सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे मेरे को कितना मिलना चाहिए, आइडली 30 ml मिलना चाहिए। पर क्या होगा, इससे लेस मिलेगा, 30 से लेस मिल जाएगा, यानी वहाँ पे आपको 20 मिल सकता है, 25 मिल सकता है, 29 भी मिल सकता है, 28 भी मिल सकता है, पर क्या होगा, 30 से लेस मिलेगा हमारा जो भी सॉल्यूशन होगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारे जो ये ए बी बॉन्ड हुए वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो रहे हैं, राइट। तो क्या करेंगे, वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। स्पेस, कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स है या सब्सटेंस है वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये तो वॉल्यूम होती है ना पर्टिकुलर सब्सटेंस की, कितने एरिया में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो। तो इसका जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगी, उसकी वॉल्यूम हमारी डिक्रीज हो जाएगी। A and B escape easily showing lower escape easily नहीं होंगे वो, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, उसका वो जो वेपर प्रेशर है वो लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऐसे होगा। तो ये क्या किया है हमने, एक आइडियल रॉड्स लॉ का एक ग्राफ प्लॉट किया है। तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, पॉजिटिव डेविएशन में इसको अप कर दिया था, अब क्या करेंगे, उसको डाउन कर देंगे, क्योंकि अभी हमारा जो भी है वो सारी वैल्यूज क्या हो गई है, लोअर हो गई है, इसलिए ये ग्राफ क्या हो जाएगा, इसे नीचे से हमको प्लॉट करना पड़ेगा ये कर्व। ओके, तो इजी है ये। अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसका एग्जाम्पल है हमारा हाँ, ये वाला एग्जाम्पल है इसका, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे Cl है, Cl है, Cl है। तो क्या होगा,
ये जो एसीटोन का जो ऑक्सीजन है, ये क्या है, इसके बीच में और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी। हमें आपको कैसे याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ फॉर्म होती है, FON, फोन, मतलब जहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे मॉलिक्यूल दिखेंगे, इसमें एनिलीन और एसीटोन का भी एक एग्जांपल देखने के लिए मिलेगा आपको। तो जहाँ पर भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ जाते हैं, वहाँ पे क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है। तो इसमें भी क्या होगा, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गए, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो A है एंड B है, इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए किसका एग्जाम्पल है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का। तो चलिए अब इन सारे जो भी हमने स्टडी किया है, इनके एग्जाम्पल एक बार कैसे रिमेंबर करने हैं वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे पर्टिकुलर गिवन एग्जांपल आइडियल सॉल्यूशन का है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का है, उसमें भी वो पॉजिटिव डेविएशन का है या नेगेटिव डेविएशन का है, वो देखते हैं। तो फॉर आइडियल सॉल्यूशन अगर कोई हम एग्जांपल दिए हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन के ही हैं, ये कैसे पहचानेंगे हम, जब उसके जो मासेस है वो सिमिलर होंगे और साइज भी क्या होगी उसकी, सिमिलर होगी, और उनकी जो पोलैरिटीज है वो भी क्या होगी, सिमिलर होंगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बेंजीन है और टोल्यून है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। इसका क्या होता है, एक हाइड्रोजन रिफ्लेस होके क्या बन जाता है, इधर 5 आएंगे और एक CH3 यूनिट इसमें आ जाता है। तो इसमें देखिए सेम तो नहीं हो सकते, हमने बोला है सिमिलर, यानी नियरली सिमिलर होंगे, उनके एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होंगे। तो बेंजीन और टोल्यून में क्या हो जाता है कि सिर्फ एक हाइड्रोजन की जगह एक CH3 यूनिट आ जाता है, और बेंजीन भी नॉन पोलर है और टोल्यून भी नॉन पोलर है। तो ये क्या है, कंपेरेबल है, सिमिलर मासेस के हैं, इसलिए किसके एग्जांपल है, आइडियल सॉल्यूशंस के। सिमिलरली एन हेक्सेन और हेप्टेन में भी क्या है, सिर्फ एक कार्बन का डिफरेंस है, तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, आइडियल सॉल्यूशन का। इथिल क्लोराइड और इथिल ब्रोमाइड में भी किसका डिफरेंस है, सिर्फ क्लोराइड और ब्रोमाइड का, ये एक ही सीरीज के हैं। हाँ, इसमें मासेस का डिफरेंस है पर इतना नहीं है, कंपेरेबल है, इसलिए ये एग्जाम्पल किसके हैं, आइडियल सॉल्यूशन के। सिमिलरली फिनिल क्लोराइड और फिनिल ब्रोमाइड भी वैसे ही है, सिर्फ इसमें क्लोराइड और ब्रोमाइड का डिफरेंस है। देन इसका लास्ट एग्जांपल एन ब्यूटिल क्लोराइड एंड एन ब्यूटिल ब्रोमाइड भी क्या होंगे, सिमिलर कंपेरेबल मासेस के होंगे, इसलिए वो किसके एग्जांपल है, आइडियल सॉल्यूशंस के। देन हाउ टू रिकॉग्नाइज की पर्टिकुलर एग्जांपल किसके हैं, पॉजिटिव डेविएशन के हैं कि नेगेटिव डेविएशन के हैं, तो वो कैसे पहचानेंगे हम। तो देखिए, अगर कोई भी गिवन पेयर में क्या होगा, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या होंगे, अल्कोहल होंगे, या उसमें CCl4 होगा, या उसमें CS2 होगा, तो वो किसके एग्जाम्पल होंगे, हमारे पॉजिटिव डेविएशंस के। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इथेनॉल, ये क्या है, एक अल्कोहल है, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया, पॉजिटिव डेविएशन का। दूसरा क्या है, इसमें CS2 है, इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन का। इसमें CCl4 है, इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल हो गया। ये क्या है, इथेनॉल है, मिथेनॉल है, यानी कि ये क्या है, अल्कोहल्स हैं, इसलिए ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं वो किसके हो गए, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ के हो गए। तो ये जो दो नीचे दिए गए हैं, आपको पता है कि केमिस्ट्री एक्सेप्शन के बिना अधूरी होती है, इसलिए ये जो दो एग्जाम्पल है वो आपको रिमेंबर करने ही पड़ेंगे। देन सिमिलर, अगर आपको नेगेटिव डेविएशन पहचानना है तो उसको आप कैसे पहचानेंगे, ये देखिए इसमें क्या होगा, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस अगर एसिड हो गया, एनिलीन हो गया, या CH3 हो गया, ये X क्या है, यहाँ पे हेलोजन है, हेलोजन में क्या आता है हमारा, क्लोरीन, ब्रोमीन, C, फिर एंटी बाहर I। तो इसमें से अगर X की जगह ये कोई भी प्रेजेंट होंगे तो वो किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, नेगेटिव डेविएशन का। इसमें क्या है, हमारा क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव का एग्जाम्पल हो गया। फिर इसमें एनिलीन है, इसमें एसिड है, ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है हमारा, एसिटिक एसिड। उसके बाद ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया, नेगेटिव डेविएशन का हो गया। देन इसमें क्या है, क्लोरोफॉर्म है, इसलिए भी किसका हो गया, नेगेटिव का। इसमें क्या है, एनिलीन है और ये भी है, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया, ये नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। और इसमें भी एक एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेगा आपको, तो आपको वो याद करना है। तो इसमें भी आप लास्ट टॉपिक देखेंगे कि व्हाट इज एजियोट्रॉप और उसमें क्या एग्जाम्पल्स है वो देखेंगे और इस लेक्चर्स को एंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज एजियोट्रॉप्स।
तो फॉर आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको ये बात याद रखनी है कि उनकी जो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। ये बोथ केस में ये जो टर्म आएगी वो सिमिलर आएगी फॉर बोथ आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए अब देखते हैं कि अजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते क्या हैं। एजियोट्रॉप का मतलब होता है कि कॉन्स्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स, जो एक ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कंपोजिशंस पे सेम इस पे बॉईल होते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं एट अ पर्टिकुलर कंपोजिशन, उसको क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो चलिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। सम लिक्विड ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप विच आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉईल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। The liquid vapor have the same composition and no further separations occurs। तो चलिए इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो कुछ लिक्विड्स होते हैं फॉर्म एजियोट्रॉपिक बाइनरी मिक्सचर। ये क्या है, बाइनरी मिक्सचर, यानी इसमें दो होंगे हमारे कंपोनेंट, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, बाइनरी मिक्सचर। तो एजियोट्रॉप क्या है, एक बाइनरी मिक्सचर है, सबसे पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। ओके, तो इसका जो कंपोजिशन है यानी इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कैसे होंगे, वेपर फेज में भी सिमिलर होंगे एंड लिक्विड फेज में भी सिमिलर होंगे। कंपोजिशन मतलब क्या, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो क्या होगा, लिक्विड फेज में भी सेम होगा एंड वेपर फेज में भी सेम होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी ये हो गई। एंड बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, वो क्या करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे, दोनों भी साथ में ही बॉईल करना स्टार्ट हो जाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। द लिक्विड वेपर हैव द सेम कंपोजिशन एंड नो फर्दर सेपरेशन ऑकर्स। जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, नो फर्दर सेपरेशन ऑकर्स, मतलब देखिए अगर हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से डिस्टिलेशन करें तो क्या होगा, ये कंपाउंड सेपरेट नहीं होंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है और उसका यूज कहाँ होता है और क्यों करते हैं हम। देखिए डिस्टिलेशन हम दो लिक्विड का कर सकते हैं। ये एक प्यूरिफिकेशन मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, प्योर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। पहली बात ये हो गई कि व्हाट इज डिस्टिलेशन। ये क्या है, एक मेथड है, प्यूरिफिकेशन मेथड फॉर लिक्विड्स। ओके, डिस्टिलेशन एक प्यूरिफिकेशन मेथड से, इसमें क्या होता है, ये देखिए इसमें अगर दो कंपोनेंट है ए एंड बी, तो हमें पता है कि ए और बी का क्या होगा, एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होगा, राइट। ए का अलग होगा और बी का अलग होगा। तो क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बाद में बाहर आएगा और जिसका कम होगा वो पहले बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो समझो इथेनॉल और वाटर है हमारा, तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर। तो क्या होगा, इसमें से पहले क्या बाहर आ जाएगा, बॉइल कौन सा होगा पहले, इथेनॉल बाहर बॉइल होके ऊपर आएगा, यानी वो सेपरेट आउट हो जाएगा और नीचे हमारा वाटर रह जाएगा। तो ऐसा होता है। पर क्या होगा अगर इसको हम एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पे लें, इसका हम एक ऐसा मिक्सचर बनाए, एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन बनाए कि उसका उसका फर्दर सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। वो क्या करेंगे, दोनों ही साथ में बॉईल करने लग जाएंगे, उसका वेपर फेज का भी कंपोजिशन सेम होगा और वाटर फेज का भी कंपोजिशन सेम हो जाएगा। ऐसा होता है कंपनीज में, तो वो हम देखने वाले इधर एग्जाम्पल में। तो उसको ही क्या बोलते हैं हम, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाते। एक बार रिवाइज करते हैं कि एजियोट्रॉपिक क्या है, एक बाइनरी मिक्सचर है जिसका कंपोजिशन क्या है, सेम होता है और वो कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स है जिससे कि हम फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते। और अब इसमें क्या है, दो टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं हमें, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो क्या होता है, द सॉल्यूशन विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ फ्रॉम मिनिमम रॉल्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन। इसका एग्जांपल क्या दिया गया, इथेनॉल। किसको बोलते हैं हम, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देखिए हमने रॉल्स लॉ देखा है और उसका हमने पॉजिटिव डेविएशन भी देख लिया, नेगेटिव डेविएशन भी देख लिया। तो देखिए जब पॉजिटिव डेविएशन होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, राइट।
ये हमारा जो आइडियल है रॉल्स लॉ, इसका ग्राफ हो गया। तो इसमें क्या बोला है कि जो पॉजिटिव डेविएशन है वो भी कैसा दिखाएगा, मैक्सिमम दिखाएगा, और इसका कि जो कंपोजिशन होगा वो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन रहता है हमारा, ठीक है। तो इसका जो कंपोजिशन होगा वो भी क्या होगा, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन ही होगा, स्पेसिफिक कंपोजिशन ही होगा। जैसे हम अब नींबू पानी बनाते हैं तो उसका जनरली क्या लेते हैं कि 1:3 में कंपोजिशन लेते हैं। 1 पार्ट क्या लेते हैं, हम नींबू का रस लेते हैं, और 3 पार्ट्स में क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं, तब जाके हमारा नींबू का शरबत प्रॉपर रेडी होता है। तो इसमें भी इसे हम कंपोजिशंस पे देखते हैं उसको अलग अलग। तो जब सेपरेट किया जाता है कंपनीज में, इथेनॉल जब बनाया जाता है, किससे बनता है, शुगर कैन से बनता है, फर्मेंटेशन से। तो जब हम उसका डिस्टिलेशन करते हैं यानी उसको प्योर फॉर्म में लाते हैं, तो तब हमको क्या मिल जाता है, एजियोट्रॉप मिल जाता है, जो कि किसका एग्जाम्पल है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये क्या होता है, positive deviation from Raoult's law. The solution which show a large positive deviation from Raoult's law from minimum boiling azeotrope at specific composition. जो Raoult law से यहाँ से maximum हमको डेविएशन शो करेगा, वो क्या शो करेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा वेपर प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट को, राइट। अगर किसी पर्टिकुलर चीज कंपोनेंट का अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मतलब उसका मतलब क्या है कि वो जल्दी वेपर फॉर्म नहीं कर सकता, यानी उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही है, इसलिए जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और जो रॉल्ट लॉ से लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करता है उसको क्या बोलते हैं हम, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसका एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड इन 32% वाटर, और वो बॉइलिंग पॉइंट कितना दिखाता है हमको, 392.5 केल्विन। ओके, अब इसको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्यों बोला गया, उसको मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्यों बोला गया, ऐसा क्यों है, देखिए इसमें हमने इथेनॉल और वाटर का एग्जाम्पल लिया है, राइट। तो क्या होता है, इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, जनरली 78 होता है, और वाटर का कितना होता है, 100 होता है। तो इन दोनों का जब जियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा तो वो शायद उससे भी कम टेम्परेचर पे बॉईल होगा, इसलिए उसको क्या बोला है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और ये कौन शो करेगा, जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ शो करेगा, ठीक है। इसको ऐसे अपोजिट में याद रखना है आपको। और अगर आप इसका ये जो इसका नॉर्मल ग्राफ हो गया, अगर इसका टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर से आप ग्राफ देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर, यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस होंगे हमारे, और यहाँ पे अगर टेम्परेचर लिया तो आपको ऐसा कोई ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। ओके, मतलब वो जो वेपर प्रेशर वाला ग्राफ है उसके अपोजिट आपको ये वाला ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, so maximum boiling azeotrope, the solution that show a large negative deviation from Raoult's law from minimum boiling azeotrope at specific compositions. ओके, इसका एग्जाम जो ये क्या दिखाएगा, जो भी कंपोनेंट्स है वो लार्ज डेविएशन दिखाएंगे, फ्रॉम नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे रॉल्ट लॉ से, वो क्या दिखाएंगे हमको, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाएंगे। और इसका जो एग्जांपल है एक्वा 68% नाइट्रिक एसिड है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इससे भी कम होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हमको पता है वाटर का 100 ही होता है। पर इन दोनों का जब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है तो इन दोनों का उससे भी ज़्यादा एक बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।